हेलो फ्रेंड्स, एसएससी मस्ती 0.2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यह परीक्षा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें हम समझते हैं बहुत सारे बेसिक चीज अपने बताएंगे। उसके बाद हम जीरो से हीरो तक सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। पहले लॉस एंड प्रॉफिट में हमें कुछ बात समझना है। पहला जैसे आता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसी को इंग्लिश में कहते हैं सीपी। क्रय मूल्य का अर्थ होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम लिख भी सकते हैं कि जिस मूल्य पर जिस वस्तु को खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल का में समझिए, जैसे राम ने 200 रुपये में एक कार खरीदा। तो मित्रों, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हुआ? 200 रुपया। 200 रुपया में उन्होंने क्या किया? कार को खरीदा है। तो सीपी यहाँ पर आपका हो गया 200 रुपया। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, इसी को हम लोग एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है उस मूल्य को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम बात समझेंगे। राम ने एक कार को 300 रुपया में बेचा। तो यहाँ पर आपका 300 रुपया में बेचा कार को, तो एसपी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एसपी आपका हो जाएगा 300 रुपया। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों, लाभ के बारे में हम समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। इससे क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई कलम को मैंने 100 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हमें कितना का प्राप्त हुआ? तो 20 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए 100 रुपया का सामान 120 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ हमें कितना प्राप्त होगा? 20 रुपया। यही पर यहाँ पर लिखा था। अब हम समझते हैं हानि के बारे में।
कि जब हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचते हैं तो हमें हानि प्राप्त होता है। मान लेता हूं कि हमारा जो कोई वस्तु है 100 रुपया में खरीदे हैं और 80 रुपया में बेच दिए हैं, तो मुझे हानि कितना रुपया का हुआ? तो 100 में 80 घटाएंगे तो 20 रुपया का हानि हुआ। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुछ और में केस समझना है लॉस एंड प्रॉफिट में। वो केस क्या है, मान लेता हूं कि सीपी और एसपी कोई सामान 100 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया। 100 रुपया में खरीदा, 120 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हमें कितना का हुआ? तो लाभ हमें हुआ 20 रुपया का। यहाँ पर ध्यान देंगे, सीपी जब भी लिखेंगे हम, इसका मतलब हुआ क्रय मूल्य। एसपी जब भी हम लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ आपका विक्रय मूल्य। पी जब भी हम लिखेंगे इसका मतलब हुआ लाभ, प्रॉफिट। एल जब भी लिखेंगे इसका मतलब हुआ हानि, लॉस। यह तरीका होता है। तो यहाँ पर समझेंगे लाभ हुआ हमें कब? 120 रुपया बड़ा है या 100? तो यहाँ पर 120 रुपया बड़ा है। तो हम ऐसा भी कर सकता हूं कि जब सीपी से एसपी बड़ा हो, जब सीपी से एसपी बड़ा हो तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ। हमेशा हमें लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात है कि यदि सीपी 100 रुपया हो और हमने उस कलम को 80 रुपया में बेच दिया तो क्या प्राप्त हुआ? हानि। कितना का? 20 का। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि 100 रुपया बड़ा हुआ कि 80? तो 100 रुपया बड़ा हुआ। तो 100 रुपया बड़ा हुआ तो तीर ऐसे हम लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी एसपी से बड़ा सीपी हो जाए, उस स्थिति में हमेशा क्या होता है? हानि। उस स्थिति में हानि होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकता हूं कि क्रय मूल्य से बड़ा हो विक्रय मूल्य तो हमेशा क्या होगा? लाभ। दूसरी स्थिति है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो, विक्रय मूल्य से बड़ा हो, तो उस स्थिति में क्या होती है? हानि। उस स्थिति में होती है हानि। तो ये कंडीशन है। अब इसी पर बहुत सारे फार्मूला का निर्माण होता है। सो अभी हम कर करके दिखाता हूं। पहली बात है कि यदि आप यहाँ पर समझिए कि 100 रुपया का सामान है और 120 रुपया में हमने बेच दिया, तो यहाँ पर बेचने के बाद 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसपी में सीपी को घटाएं तो क्या प्राप्त हो गया? हमें लाभ। तो हम यहाँ पर अब लिख सकता हूं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ। आप इसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, लाभ। तो इसको अगर आप एसपी निकालना चाहते हो तो इसे हम पी रहने देता हूं और इधर जाएगा ये सीपी, तो ये हो जाएगा प्लस में सीपी। तो एसपी का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसका मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य। इसका मतलब आप समझिए ध्यान से। अब हम इसमें समझना चाहेंगे कि कोई वस्तु है
वो वस्तु को मैंने 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा तो क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, और 20 रुपया का लाभ हुआ हमें। 100 रुपया में खरीदा तो 20 रुपया का लाभ हुआ बेचने पर, तो इसका मतलब हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा, 120 रुपया। अब इसी में अगर हम बात करें, यहां पर दिया गया है आपका एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, और सीपी को उधर अगर हम कर देंगे तो एसपी, और इधर लाभ को लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी, और उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका सीपी। तो सीपी अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ध्यान देंगे, यदि विक्रय मूल्य निकालने कहेगा तो लाभ में क्रय मूल्य को जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य निकलेगा, और विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो भी हमें क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। ये दोनों स्थितियों को 100 रुपया में खरीदा और बेचने पर 20 रुपया का लाभ हो रहा है, बेचने पर 20 रुपया का लाभ हुआ, तो मैंने कितना में बेचा, जो 20 रुपया का लाभ हुआ, तो हमने 120 रुपया में बेचा, तब हमें 20 रुपया का लाभ हुआ। हेलो फ्रेंड्स, जब कभी भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो हम क्या करते हैं, लाभ पूछेगा तो ऊपर लाभ लिखते हैं और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, तो यह प्रतिशत लाभ निकल जाता है। और इसी तरह से परसेंटेज लाभ पूछे, इंग्लिश में ही लिख देता, पी बोलेगा तो पी लिखना, ऊपर में प्रॉफिट और नीचे हमेशा सीपी गुना 100, ये परसेंटेज कर दोगे तो ये लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रतिशत हानि पूछेगा तो हानि ऊपर में लिखेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखाता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य और गुना 100 से करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो यह निकल जाएगा आपका हानि प्रतिशत। इसी तरह से अगर आप लॉस प्रतिशत ज्यादा, एल कहेगा मैंने लॉस किस पर, सीपी पर, अब गुने 100%, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आगे से फ्रैक्शन सिखाएंगे, तोड़ने के लिए सिखाएंगे, फिर हम लोग मैथ पर चलेंगे। थैंक यू।